जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रही हैं। देखिएगा दोस्तों, हम जो है एसएससी जनरल स्टडीज की जो हमारी बुक है 6500 प्लस, उस बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये जो हमारी बुक है इसका 5वां एडिशन है। जो इसके अंदर क्वेश्चन लिए गए हैं वो सारे टीसीएस के क्वेश्चन हैं, जो अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सितंबर 2023 तक, उन सभी को इसमें लिया गया है और एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है ये बुक दी गई है। चैप्टर वाइज बुक है, दोनों मीडियम में आपको मार्केट में किसी भी बुक शॉप से मिल जाएगी, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। और ये जो सेशन हम दे रहे हैं, मैं साइंस करवा रहा हूँ आपको, हर टीचर जो है अपना अलग सेगमेंट करवा रहा है और जो ये सॉल्यूशन है आपके लिए हेल्प करेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंटेंट जो है न्यू ऐड होता है जिसकी एक्सप्लेनेशन जरूरी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के सेशन को, आज के क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस आज के भी बायोलॉजी से ही रहेंगे। बायोलॉजी में हम प्लांट किंगडम कर रहे थे, प्लांट किंगडम से जो हम क्वेश्चन कर रहे थे प्लांट किंगडम से, और प्लांट किंगडम से रिलेटेड मैंने जो मेन बात थी वो मैं बता चुका था। मेनली हम जो प्लांट किंगडम में क्या क्या पढ़ते हैं उसकी क्लासिफिकेशन है, क्रिप्टोगामी प्लांट कौन कौन से हैं, फेनेरोगामी कौन कौन से हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। नाम थोड़े अटपटे जरूर हैं, बट अगर आप एक दो बार इसको बोलकर करते हैं तो ये आसान हो जाते हैं और समझना और सीखना सबसे आसान, या आप ये कह सकते हो सबसे आसान चैप्टर जो है वो प्लांट किंगडम है। बट हम डरते हैं इस चैप्टर को करते हुए। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के सेशन को। हमारा सेशन का पहला क्वेश्चन है, देखिएगा मैं वो फिर बता रहा हूँ, लास्ट पिछला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन करवाई थी, एक क्वेश्चन के अंदर जो सारा समझाया था वो आपको माइंड में सेट कर लेना है। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, 2-3 बार उसको देखना है, मतलब जो है उसके बाद आप कभी भी नहीं बोलोगे, सभी क्वेश्चंस उसमें से ही हो जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट किंगडम्स आर डिवाइडेड इनटू लीवरवर्ट्स एंड मोसेज, यानी कि कौन सा वनस्पति जगत का जो किंगडम है यानी कि क्लासिफिकेशन है जिसमें आपके लीवरवर्ट और मोसेज आते हैं। तो लीवरवर्ट और मोसिस किसमें आती है? लीवरवर्ट जो और मोसिस जो है वो आपके प्लांट किंगडम के एम्फीबियन में आती है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कौन कहलाता है? आपका ब्रायोफाइटा कहलाता है। ब्रायोफाइटा के अंदर ही आती है। मोसिस को फुनेरिया भी बोलते हैं, फुनेरिया, पर नहीं फुनेरिया, फुनेरिया नाम दूसरा मोसिस का है, ये याद रखिएगा। लीवरवर्ट्स, मोसिस, फुनेरिया और जो है ये जितने भी हैं वर्ड्स, जितने भी हैं वर्ड लास्ट में मिले, वो सारे के सारे आपके किस में आते हैं? आपके ब्रायोफाइटा के अंदर आते हैं। ब्रायोफाइटा वो प्लांट होते हैं जिनके पास केवल व केवल रूट होती है और जो जमीन पर भी उगते हैं, पानी में उगते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, यानी कि पादप जगत का जो उभयचर जो है वो इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आपको हर एक क्लासिफिकेशन की थोड़ी डेफिनेशन और उसके एग्जांपल जो है कर लेनी है। टेरिडोफाइटा से आपको केवल फर्न याद रखना, केवल फर्न याद रखना है, यहीं से काम चल जाएगा, फर्न से ही। ठीक है, और थैलोफाइटा में एल्गी याद रखना है और एल्गी के जो टाइप हैं वो आपको याद रखने, कौन कौन सी एल्गी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, The members of bass are commonly called red algae। तो ये हम कर चुके हैं, सारी की सारी एल्गी हम पढ़ चुके हैं। रोडोफाइसी के नाम से रेड एल्गी को जाना जाता है, तो रोडोफाइसी इज द राइट आंसर। रोडोफाइसी रेड एल्गी होती है और जो फियोफाइसी जो होती है वो ब्राउन एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी जो होती है वो फियोफाइसी होती है, और जो आपकी क्लोरोफाइसी जो होती है वो ग्रीन एल्गी होती है, ग्रीन एल्गी होती है, और एक साइनोफाइसी होती है जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। एक आपकी साइनोफाइसी होती है, फाइसी होती है जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। तो ये मैं बार बार आपको इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको जो है कंटेस्ट हो जाए, क्वेश्चंस भी बार बार रिपीट हो रही हैं ताकि आप जो है अच्छे से इनको कर सकें। नेक्स्ट है, विच क्लास ऑफ एल्गी इज कॉमनली नोन एज ब्राउन एल्गी। तो फिर वही आ गया क्वेश्चन, ब्राउन एल्गी किसको कहते हैं? तो फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी बोलते हैं। सभी को आप रिवाइज कर लिया करो, जितनी भी आपकी 3 टाइप 4 टाइप की एल्गी हैं, ब्राउन, रेड, ग्रीन और ब्लू ग्रीन, इन चारों के नाम जो हैं 2-3 बार लिख के देखिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। रेडोफाइसी रेड है, क्लोरोफाइसी ग्रीन है और साइनोफाइसी जो है आपकी ब्लू ग्रीन है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये इतनी बार आ रहे हैं तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा,
विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन वो होते हैं जो जमीन पर भी रहते हैं, यानी कि पानी में भी रहते हैं और जमीन और पानी दोनों जगह पर रहते हैं, उसको हम एम्फीबियन बोलते हैं। तो आपके जो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो दोनों जगह रहते हैं, लियोरोड्स हैं या मोसेज हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल में मैं करवा चुका हूं, दोबारा इसलिए ही बता रहा हूं ताकि आपको ये बिल्कुल कंठस्थ हो जाए। रिवरवर्ड्स एंड मोसेस, मोसेस को फुनेरिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके एम्फीबियन कहलाते हैं, ये जमीन पर भी उग जाते हैं और ये जो है आपके पानी में भी उग जाते हैं। थैलोफाइटा जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनके अंदर एल्गी आते हैं, ठीक है। और जो आपके टेरिडोफाइटा जो होते हैं उनको रेप्टाइल्स ऑफ, देखिएगा ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम किन्हें बोलते हैं, रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप। तो सरीसृप ऑफ प्लांट किंगडम जो हो किसको बोलते हैं, ये आपके टेरिडोफाइटा हैं, टेरिडोफाइटा हैं। इनको याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, ये दिखने में आसान है लेकिन क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो थोड़ा अटपटा बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट किंगडम्स आर डिवाइडेड इनटू डाइकोटाइलेडोन्स एंड द मोनोकोटाइडोलेंट्स। देखिएगा आपको मैं बता देता हूं, एक मोनोकोट सिंपल शब्द में इसको लिख सकते हो, शॉर्ट में इसको मोनोकोट कहते हैं, एक कोट एक बीजपत्री, और इसको कहते हैं डाइकोट यानी कि दो बीजपत्री। सिंपल शब्दों में बताता हूं, आपने चना देखा होगा, चने को जब हम तोड़ते हैं तो वो दो कोट में डिवाइड होता है, इनकी डाइकोट है। गेहूं आपने देखा होगा, गेहूं एक ही कोट में होता है। मटर आपने देखा होगा, मटर दो हिस्से में टूट जाएगा उसका बीज, तो उसको हम डाइकोट बोलते हैं। मोनोकोट और डाइकोट क्यों होते हैं, थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं। मोनोकोट इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास फीमेल और मेल दोनों एक होते हैं, और इनके डाइकोट के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट अलग अलग होते हैं, इसलिए इनके डाइकोट दो कोट बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, हालांकि ये चीजें आपसे पूछी बहुत कम जाएंगी, बट आपको याद रखना है मोनोकोट कौन से होते हैं, डाइकोट कौन से होते हैं। तो मोनोकोट और डाइकोट एंजियोस्पर्म होते हैं। एंजियोस्पर्म जो आपके एंजियोस्पर्म कौन से होते हैं, जिनके सीड जो है फ्रूट के अंदर होते हैं, ये जो फल जो है इनके अंदर सीड होते हैं, उनको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं। तो इसको याद रखना है। टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स हम कर चुके हैं, जो रेप्टाइल्स कहलाते हैं प्लांट किंगडम के। मेनली इसके अंदर फर्न आता है, फर्न नाम का प्लांट, डेकोरेशन के लिए जो है ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। पूरे डेवलप प्लांट होते हैं लेकिन इनके पास फ्लावर, फ्रूट और सीड नहीं होते हैं। इन सभी को हम कर चुके हैं। जिम्नोस्पर्म जिनके बीज फ्रूट के बाहर होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी देखना आप, स्ट्रॉबेरी फ्रूट के बाहर जो है आपको बीज मिलेंगे, साइकस, स्ट्रॉबेरी, ये आपके जो है जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विच क्लास ऑफ एल्गी इज कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गी। तो ये हम कर चुके हैं। क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसी को रेड एल्गी, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी। ये इतनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एमटीएस में कि आपको कंठस्थ हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, The plants of which of the following plant kingdoms are known as algae। तो एल्गी किस किंगडम में आते हैं, तो प्लांट किंगडम का जो थैलोफाइटा होता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता, बंद थैलीनुमा यानी कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम थैलोफाइटा बोलते हैं। इनके पास रूट भी नहीं होती, स्टेम भी नहीं होती, फ्लावर, सीड, फ्रूट कुछ भी नहीं होते। डायरेक्ट इसको हम एज ए सलाद के रूप में इसको खा सकते हैं, जैसे कि आपका कोलेराला था, ठीक है। और भी जो है अगर अगर भी है, और बहुत से जो है एल्गी हैं जो हम आगे भी पढ़ेंगे। चारा भी एक एल्गी है, चारा नाम की एक एल्गी है, चारा है, चारा, क्लोरेला है, क्लोरेला, ठीक है। ये बहुत सी जो है, ये अगर भी एक एल्गी है, चटनी वगैरह सूप वगैरह बनाए जाते हैं, अगर ये भी एक एल्गी है। और भी अलग अलग एल्गी हैं जो आपके थैलोफाइटा में आती हैं, और ये मैं करवा चुका हूं। इतनी बार होगा ये क्योंकि क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो रहे हैं कि आपको कंठस्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के सब ग्रुप दिमाग में ऐसे सेट कर लेने हैं कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। एक के 3, एक के 2, ठीक है। क्रिप्टोगमी के 3 और फेनोरोगमी के 2, ऐसे
ऐसे दिमाग में ऐड कर लेने हैं कि कभी इनको बोलो ना, ठीक है। तो सब ग्रुप कौन सा नहीं है? थैलोफाइटा है, बिल्कुल है। एंजियोस्पर्म है। टेरिडोफाइटा है, बिल्कुल है। हेमिकोर्डेटा, ये कोर्डेटा फाइलम का है, ये एनिमल किंगडम से है, ये प्लांट किंगडम से नहीं है। इट इज फ्रॉम एनिमल किंगडम, ये आपके एनिमल किंगडम से है। तो इसका राइट आंसर ये ही होगा, क्योंकि इसने पूछ रखा नोट सब ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के ग्रुप जो है आपको अच्छे से याद रख लेने हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कर लेनी है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन टाइप ऑफ ब्रायोफाइटा? निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? ब्रायोफाइटा वे प्लांट जिनके पास रूट होती हैं, जमीन और पानी दोनों जगह उगते हैं, यानी कि वो एम्फीबियन कहलाते हैं। और ब्रायोफाइटा कौन कौन से, क्या कहा इसने कि कॉमन टाइप ऑफ ब्रायोफाइटा, तो कौन सा ब्रायोफाइटा है? अब ऐसा करने के लिए आपको पता, मोनोकोट, इसको काटो। मोनोकोट जो है एक एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म के दो टाइप है, मोनोकोट और डाइकोट। काटो इसको। मार्सिलिया, ये जो है आपका एल्गी है, और जो है आपका क्लेडोफोरा भी एल्गी है। यहाँ पर एक बचता आपका मार्चेंटिया, जो आपके मार्चेंटिया जो है ये वाला, ये आपका एग्जाम्पल है किसका? ब्रायोफाइटा का, मार्चेंटिया। एक और आपको ऐड कर लेना है ब्रायोफाइटा में। इससे पहले हमने सारे तो वर्ड्स करे थे, ल्यूअर वर्ड्स करा था, मोसिस करा था, मोसिस का नाम फुनेरिया भी है, और एक और ऐड कर लीजिएगा आप, मर्चेंटिया। तो मर्चेंटिया जो है वो ब्रायोफाइटा की टाइप है, ये प्लांट है भी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्टेन प्लांट्स हैव ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स। ग्रीन स्टेम किसकी होती हैं? हर्ब्स की होती हैं। पहले भी हमने किए थे कि हर्ब कौन से होते हैं, सर्ब्स कौन से होते हैं, ट्री कौन से होते हैं, क्रिपल्स कौन से होती हैं, ठीक है। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस। व्हाट आर दे कॉल्ड एज? देखिएगा हर्ब्स उनको कहते हैं जिनकी स्टेम जो होती है ग्रीन होती है। तीन टाइप के प्लांट सोचो, चार टाइप के। पहले तो लो क्रीपर जो जमीन पर ऐसे ऐसे चलते हैं, बेल जिनको हम बोलते हैं, क्रीपर्स हो गए। दूसरे होते हैं सर्ब, बेल से थोड़े ऊंचे, थोड़े बड़े उनको बोलेंगे सर्ब। उसके बाद होते हैं हर्ब्स होते हैं थोड़े और बड़े, जैसे कि आपका नींबू का पेड़ है, जैसे कि आपका टमाटर का पेड़ है। ये ट्री बहुत बड़े, ऊंचे लंबे, उनको ट्री बोलेंगे। तो इन तीनों को ऐसे करेक्टराइज करो, सीरीज में करेक्टराइज करो, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। पहले नंबर पर रखो क्रीपर, दूसरे नंबर पर रखो श्रब्स, तीसरे नंबर पर रखो हर्ब्स, और चौथे नंबर पर रखो आपकी ट्रीज, ठीक है। ऐसे रखो तो आप आसानी से समझ पाओगे। ये सबसे बिल्कुल जमीन में, ये थोड़े उठे हुए, ये थोड़े और उठे हुए, ये सबसे बड़े। खेल खत्म, ठीक है। प्लांट को उनके साइज के आधार पर, साइज किसके आधार पर होगा? उनकी ब्रांचेज के आधार पर। अब जितनी ज्यादा ब्रांच होंगी उतना ज्यादा साइज होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऐसे जो है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डेफिनिटेड बॉडी डिजाइन फॉल इन दिस ग्रुप, यानी कि जिसकी बॉडी जो है वेल डिफाइंड नहीं होती। द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी। बहुत बढ़िया भाई, खेल खत्म। एल्गी किस में आता है? थैलोफाइटा में आता है। थैलस लाइक स्ट्रक्चर, कोई शेप नहीं है, थैलिनुमा है, थैलिनुमा का कोई शेप ही नहीं होता। दीज प्लांट आर प्रेडोमिनेटली एक्वाटिक, ये इंपॉर्टेंट है भाई। थैलोफाइटा एक्वाटिक होते हैं, पानी में होते हैं, एल्गी पानी में होती है। तो थैलोफाइटा कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। और ब्रायोफाइटा कैसे होते हैं? एक्वाटिक के साथ लैंड जमीन पर भी उगते हैं, और टेरिडोफाइटा केवल जमीन पर उगते हैं, ठीक है। इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी के बारे में जो है आपको एक स्टेटमेंट आपको बतानी है। कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है? ग्रीन एल्गी, जिसको हम क्लोरोफाइसी के नाम से जानते हैं। देखिएगा, ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव सॉफ्ट सेल while made up of inner layer of pectodes। नहीं, पैक्टोज से नहीं बनी होती, पैक्टोज गलत है, ये गलत है, आपको ठीक बताना है। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ इनर लेयर ऑफ प्रोटीन एंड आउटर लेयर ऑफ फाइबर। नहीं, सेलुलोज से बनी होती है, गलत है। उसके बाद देखिएगा, ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर सेलुलोज। बहुत बढ़िया भाई, सेलुलोज की इनर लेयर और आउटर लेयर पैक्टोज, ये ठीक है।
पैक्टोज से आउटर लेयर और इनर लेयर सेलुलोज से, ये बिल्कुल ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ग्रीन एल्गी जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी के नाम से जानते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछा है कि इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, तो प्लांट के सेल वॉल मेनली सेलुलोज की बनी होती है। आपको आंख नीच के सेलुलोज को सर्च करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, In which of the following groups are all plants monoecious? मोनो मतलब मोनोकोट हैं, सारे के सारे मोनोकोट हैं, ऐसे आपको बतानी है। अब देखो, अगर आपको पता है तो बता पाओगे। देखिए एंजियोस्पर्म के दो टाइप, मोनोकोट और डाइकोट। मैं आपको बता चुका हूँ मोनोकोट क्या होती हैं और डाइकोट क्या होती हैं। अब मोनोसियस कौन कौन से हैं? मोनोसियस का मतलब इसमें मेल या फीमेल हो, यानी कि दो अलग अलग ना हो, एक ही हो। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखो, पहले तो आपको ऑप्शंस को नेगलेक्ट करना है। ऑप्शंस देखो इसमें कौन कौन है, किसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो, देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा, इसको करना पड़ेगा। मेज, यहाँ पर मक्का मोनोकोट होता है, ठीक है। पपाया भी मोनोकोट होता है, पोलर चिनार भी मोनोकोट होता है, रोज भी मोनोकोट होता है। पहला ही ऑप्शन ठीक दिख रहा है, ठीक है। फिर भी और भी देख लेते हैं, पॉपुलर भी ठीक है, फिग नहीं होगा भाई मोनोकोट, ये गलत है। अंजीर मोनोकोट नहीं होता, मेज कुकुम्बर फिग नहीं होगा, फिग को काटो, ठीक है। कुकुम्बर भी नहीं होगा, ठीक है, इसको भी काटो। तो इसका राइट आंसर ए ही होगा। वैसे आपको पता होना चाहिए, अब मुझे पता था तो मैं इसको ऐसे मार्क कर रहा था, लेकिन आपको नहीं पता तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप रट लो, जरूरी नहीं रट मेमोरी से रखें, ऐसी बात नहीं होती। हर चीज को समझा नहीं जा सकता, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको हमें रटना पड़ता है, जिनको हमें जो है याद करना पड़ता है, ठीक है। हर चीज को ऐसे ही कर ले ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल जो है वो अच्छा आता है, तो सभी चीजों से सभी तरीके से हमें तैयारी करनी पड़ती है। नेक्स्ट देखिएगा, आइडेंटिफाई एन मैरीन एल्गा दैट इज यूज्ड एज फूड, जिसका प्रयोग जो है फूड के लिए किया जाता है, उसका नाम आपको बताना है। मैरीन, अब एल्गी तो समुद्र में मेनली पानी में पाई जाती है। अब मैरीन एल्गी, अब देखो इसमें से आपको पहला आपका जो है वो दे रखा है आपका यूलोथिक्स, दूसरा सर्गासम, पायरोगाइडा और वल्वा, ठीक है, वल्वॉक्स जिसको हम बोलते हैं, वल्वा सवाल। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा, फूड के लिए यूज की जाने वाली जो एल्गी है वो आपकी है सर्गासम। क्या नाम है इसका? सर्गासम होगी। सर्गासम जो है वो फूड के लिए प्रयुक्त होने वाली जो है एल्गी है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोस्ट ऑफ द क्लोरोफाइसी, बहुत सी जो ग्रीन एल्गी जो है, हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड डैश लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। तो क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन गलत मत कर दीजिएगा कि ग्रीन एल्गी जो होती है हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी, उन स्टोरेज बॉडी को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस को नेगलेक्ट करो, डायरेक्ट आंसर मार दो। दो तरीके हो सकते हैं। यहां पर बात की गई स्टोरेज बॉडी की, कौन सा भंडारण निकाय है? स्टोमेटा तो एक रोम है, छिद्र है, यह एक छिद्र है जहां से गैस जो है या वाटर जो है अंदर बाहर आता है, तो स्टोमेटा तो नहीं हो सकता, इसको काटो। क्लोरोफिल, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस करता है, फूड को बनाता है भाई, फूड को बनाता है ना कि स्टोर करता है, तो इसको भी काटो। जिसको पता है उसको तो काट ही सकते हो। दो ऑप्शन बचते हैं, पता है तो दी बेस्ट है। तो प्लांट के अंदर या फिर आपका जो क्लोरोफाइसिस होता है उसमें फूड स्टोरेज का काम कौन करते हैं? पायरोनोइड्स करते हैं। कौन करते हैं? पायरोनोइड्स जो होते हैं वो करते हैं। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है भाई। ऑप्शन 50-50 मैंने आपको कर दिए थे, उसके बाद थोड़ा आपको नॉलेज होनी चाहिए। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग is a diverse group of aquatic organisms capable of photosynthesis, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है? क्वेश्चन आपसे पूछा है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म कैपेबल इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? यानी कि ऑटोट्रोपिक होता है, अपना फूड खुद बनाता है। प्रोटोजोआ को काटो, फंगी को काटो, यीस्ट को काटो। क्यों भाई? ये प्लांट ही नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस करते नहीं। फंगी हालांकि प्लांट है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं करता। प्रोटोजोआ
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कहाँ से फोटोसिंथेसिस कर लेगा, किसी और पर डिपेंड करेगा। यीस्ट, खमीर किसी और पर डिपेंड करेगा, पैरासाइट होगा। और एल्गी जो है ये एक प्लांट है, फर्स्ट प्लांट इसी को कहा जाता है, पहला प्लांट इसी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अगर आपको पता है तो दी बेस्ट है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। पहली बार फोटोसिंथेसिस जो है किसमें देखा गया था, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस जो है वो आपके किस में देखा गया था, वो आपके एल्गी के अंदर देखा गया था। ठीक है, तो आपको कर लेना है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा। नेक्स्ट है कोनिफर, साइकेड एंड जिंकगो प्लांट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। बहुत बढ़िया। अब आपको एक भी अगर आता है ना तो भी आप इसको कर दोगे। कैसे, यहाँ पर आपको साइकेड्स दिख रहा है, साइकस, कोनिफर, जिंकगो। वैसे तो मुझे पता है ये सारे के सारे प्लांट जो हैं ये लंबे लंबे होते हैं, वुडी प्लांट होते हैं, लकड़ी के लिए यूज किए जाते हैं। अब लकड़ी वाले प्लांट कौन से हैं, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म कौन से हैं, जिनके बीज फ्रूट से बाहर होते हैं, तो इसका राइट आंसर जिम्नोस्पर्म होगा। क्या होगा, जिम्नोस्पर्म होगा। ठीक है, तो इनकी आपको नॉलेज होनी जरूरी है, कौन सा प्लांट कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसमें 0 मार्क दूंगा मैं इसको, बिल्कुल ही लप्पू सा क्वेश्चन है। ठीक है, वो ना एक लप्पू सा क्वेश्चन है, जिंगूर सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस बिना बात की स्टेटमेंट बना रखी है बहुत बड़ी, क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लग जाएगा, सॉल्यूशन बिल्कुल निकट है। देखिएगा, द लिवरवुड्स ग्रो यूजुअली इन मोइस्ट सैडी हैबिटेट सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्श ग्राउंड, डैम्प सोइल, bark of trees and deep in woods. The plant's body of liverworts is thalloid. एग्जाम्पल इनका जो है मार्चेंटिया जो है दिया गया है लिवरवुड्स का। लिवरवुड्स या मार्चेंटिया जो है ये क्या है, ये जो आपकी ब्रायोफाइटा है। क्या है, ब्रायोफाइटा है। ठीक है, ये ब्रायोफाइटा है। द थैलस इज द डोर्सिवेंट्रल एंड द क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट. The leafy members have tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structures. The above statement signifies which of the following bryophyta. तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट किस ब्रायोफाइटा के बारे में बताई गई है। अब इतना बताने के बाद भी अगर आप नहीं बता पाओ तो भाई क्या बताएं। लिवरवर्ट्स सामान्यतः नम छायादार स्थानों जैसे नदियों के किनारे, दलदली जमीन, नम मिट्टी, पेड़ों, छाल और घने जंगलों में उगती हैं। इनका पादप शरीर थैलाइड का होता है जैसे कि मर्चेंटिया, और थैलस पृष्ठीय होता है और सबस्ट्रेट से निकटता से जुड़ा हुआ होता है। तो इनको हम क्या कहते हैं भाई, ये लिवरवर्ट्स ही होते हैं। ये क्या होते हैं, ये लिवरवर्ट्स ही होते हैं। ब्रायोफाइटा लिवरवर्ट्स की ही बात की गई है, बिना बात की बातों को घुमाया गया है। कुछ इसमें है नहीं, क्वेश्चन है नहीं कुछ। ठीक है, क्वेश्चन बनाना आता नहीं है, बिना बात का बना दिया है। ठीक है, तो इसका सीपीओ में दिया गया है यार। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन थैलोफाइटा। कौन सा जो है आपका थैलोफाइटा है। अब थैलोफाइटा कौन से होते हैं, थैलस लाइक स्ट्रक्चर, एल्गी वेल्गी जितने भी होते हैं। अब तो देखो एल्गी कौन कौन सी है। एल्गी में बता चुका हूँ, चारा, वल्वा, अलवा, अगर अगर ये सारी जो है आपकी क्या है, थैलोफाइटा। ऑप्शंस को नेगलेक्ट कर लो, अच्छा रहेगा। देखो, रोज को हटाओ, रोज, मेलन, ये सारे के सारे आपके कैसे एंजियोस्पर्म है। रोज हटाओ, लोटस हटाओ। ठीक है, वैक्यूलर जो प्लांट होते हैं ये भी आपके क्या होते हैं, टेरिडोफाइटा दे दिया इसमें तो। ठीक है, हटाओ इसमें, ऑप्शन को नेगलेक्ट कर दो यार। आपको नहीं पता तो क्या दिक्कत हो गई, तो ऑप्शन को नेगलेक्ट करने से पता चल रहा है कि यहाँ पर थैलोफाइटा एक ही है और वो है अलवा, चारा, क्लैडोफोरा। अलवा, चारा, क्लैडोफोरा। और भी क्लोरेला भी कर लेना, अगर भी कर लेना। ठीक है, तो ये बहुत सी स्पाइरोगोरा भी कर लेना। ये सारी आपकी एल्गी हैं, थैलोफाइटा हैं। थैलोफाइटा का मतलब एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोटीन दैट polymerizes into long chain of filaments that form microtubules, hollow fiber that act as the skeleton system for living cells. क्वेश्चन ये भी अच्छा है। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि उस प्रोटीन का नाम आपको बताना है जो उन लंबी श्रृंखला और तंतुओं के बहुलकित होता है जो ऐसे सूक्ष्म नालियों
और खोखले फाइबर बनाते हैं जो जीवित कोशिकाओं के लिए कंकाल तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको जो है हम ट्यूबुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूबुलिन कहते हैं। ठीक है भाई, तो आपका बेसिक क्वेश्चन था, ज्यादा इतना मतलब क्वेश्चन अच्छा था, फैक्चुअल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं था। फैक्ट आपको याद रखना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा वेक्टर समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मे भी, और कुछ था नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच नेचुरल कंपाउंड हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट। प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है वो मैग्नीशियम का एक कंपाउंड होता है, मैं बता देता हूँ, मैग्नीशियम का कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। ये किसका कंपाउंड है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो क्लोरोफिल जो होता है वो मैग्नीशियम का कंपाउंड है। किसका कंपाउंड है, मैग्नीशियम कंपाउंड है। कौन भी, आपका क्लोरोफिल। और इसकी वजह से ग्रीन कलर पिगमेंट होता है और इससे ही प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्लांट अपना फूड भी खुद प्रिपेयर कर लेते हैं और रेस्पिरेशन भी कर लेते हैं। दोनों प्रोसेस एक ही काम से करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ग्लूकोज, कर्कुमिन, लैक्टिन ये सारे के सारे आपके अलग हैं, तो राइट आंसर। Which of the following is not an example of Pteridophyta? तो मैं टेरिडोफाइटा आपको करवा चुका हूं। टेरिडोफाइटा आप देखो यहाँ पर ऑप्शन नेगलेक्ट करके ही कर सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने जितने एग्जांपल बताए उनमें से ही सारे आ जाए, बट ये गारंटी लेता हूँ जो मैंने कल जो पेज करवाया था एक पेज, उसमें से सभी ऑप्शंस सभी एग्जांपल आपने अच्छे से कर लिए, तो आप गारंटी लेता हूँ कभी मार नहीं खाओगे, सारे क्वेश्चन एनिमल प्लांट किंगडम के कराओगे। यहाँ पर दे रखा टेरिडोफाइटा नहीं है, तो ये फुनेरिया क्या है, फुनेरिया तो मोसिस है। और मोसिस कौन से होते हैं, मोसिस जो होते हैं ब्रायोफाइटा होते हैं। खेल खत्म, मुझे पता ही नहीं था। और मुझे टेरिडोफाइटा का तो फर्म बताया था मैंने आपको, आप कहोगे सर आपने तो केवल फर्म बताया था और यहाँ पर तो 3 अलग ही है। अरे भाई कोई नहीं, क्या बात हो गई, ये तो बताया था, ये तो ब्रायोफाइटा में बताया था। खेल खत्म करो, फिर उड़ाओ इसको, हटाओ इसको। तो जरूरी थोड़ी ना कि सारा सेम टू सेम बताता हुआ चलूं मैं, कुछ अलग से बता दो तो कुछ आप ऐड कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू डैश ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ कोटिलेडोन प्रेजेंट इन सीड्स। तो बिल्कुल सिंपल है, आवर्त बीज जो होते हैं जिसमें बीज प्रत्यों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक मोनोकोट एक डाइकोट, ठीक है, यानी कि 2 होती हैं, तो खेल खत्म करो, 2 करो, 2 इज द राइट आंसर। ये करवा चुका हूं। एंजियोस्पर्म जो बीज कोट होते हैं, बीज पत्तर जो होते हैं, उनकी संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 2 में, मोनोकोट और डाइकोट, मोनोकोट और डाइकोट। खेल खत्म करो, ये करवा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन इतने आसान क्यों मिल रहे हैं, ये वही क्वेश्चन है। फिर ब्रायोफाइटा बताना है। Which of the following is a type of Bryophyta that lives in many environments and is characterized by its small plant-end leaves, root-like rhizoids and peristomes। तो ये क्वेश्चन आपसे बस यही पूछा है कि ब्रायोफाइटा में से कौन सा है, तो ब्रायोफाइटा फुनेरिया है। खेल खत्म करो। अल्वा और क्लेडोफोरा और यूलोथ्रिक जो है ये सारी एल्गी हैं, ये आपके थैलेफाइटा है। ठीक है, ब्रायोफाइटा बता देना, फुनेरिया, मोसिस करवाया था, तो आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन चले हुए हैं, कल थोड़ा मुश्किल लगी हुई चीजें, लेकिन आज सभी चीजें आसान है। What do you call the water holding compounds produced in large quantities by marine brown and रेड एल्गी, यानी समुद्री भूरे और लाल शैवाल द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पादित जल धारण करने वाले यौगिकों को आप क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि मैरीन एल्गी है, यानी कि पानी की एल्गी क्या चीज निकालेंगी, लिपिड निकालेंगी, कार्बोहाइड्रेट निकालेंगी, जिलेटिन निकालेंगी या हाइड्रोकोलोइड्स निकालेंगी। पानी में रहती है तो हाइड्रो को कैच करो और खेल को खत्म करो, हाइड्रोकोलोइड्स। ठीक है भाई, तो समुद्री भूरे और लाल शैवाल जो होती हैं वे जल धारण करने वाले यौगिकों को बनाती हैं, जिनको हम हाइड्रोकोलोइड कहते हैं। वाटर से याद रखो हाइड्रो, और कोलोइड से याद रखो एक मिक्सचर है, तो हाइड्रो मिक्सचर जो है वो रिलीज करेगी। तो ये थे भी आज का अपना कार्यक्रम सारा का सारा।
प्लांट किंगडम से। कल जो क्लास ली थी मैंने, अगर आपने कल वाली नहीं ली है प्लांट किंगडम की, आज मैंने जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करवा दिया है, उसका रीजन, उसका श्रेय जाता है कल की क्लास के एक क्वेश्चन को। उस एक क्वेश्चन में मैंने सारा प्लांट किंगडम आपको समझा दिया था, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वो जाके जरूर देखें, उसको देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी क्वेश्चन उसी में से हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, चाहेंगे जाने की अनुमति और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।